हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं आपको टेक्सटाइल से। आज टेक्सटाइल का टॉपिक है जहां पर मैं आपको सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के बारे में पढ़ाऊंगी। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट ऑफ फाइबर्स, तंतुओं का सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए ये क्या है, ये आपके तंतुओं के परीक्षण में से एक परीक्षण है। मतलब बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं फाइबर के ऊपर, लाइक आपके ग्रेविटी टेस्ट होता है, स्क्वीजिंग टेस्ट होता है ना, सूक्ष्मदर्शी टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होते हैं, वो आपके नमी परीक्षण होता है, वस्त्रों को फाड़ करके देखा जाता है। तो काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं फैब्रिक की क्वालिटीज को जानने के लिए, है ना, कि किस फाइबर की क्या क्वालिटी है, किस टाइम पर वो फैब्रिक जो है पहनने के लिए सूटेबल है। ये जैसे गर्मियों में हमारे कॉटन सूटेबल होता है ना। वही अगर हम जाड़ों की बात करें तो हमारे लिए नायलॉन पॉलिएस्टर बेस्ट है, क्योंकि ये हीट को हमारी बॉडी की, या वूल बेस्ट है, वूल बेस्ट होता है हमारे सर्दियों के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने नहीं देता। और जबकि गर्मियों में हम वूल नहीं पहन सकते, गर्मियों में हमें ठंडे ठंडे कपड़े पहनने हैं, तो सूती फैब्रिक अच्छा होता है। तो ये सब पता कैसे चला, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए गए। उन टेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें से एक टेस्ट है आपके माइक्रोस्कोपिक टेस्ट ऑफ फाइबर, तंतुओं का सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है इस टेस्ट में, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, इस टेस्ट में जिस भी आपको फैब्रिक का टेस्ट करना होता है उसमें से एक फाइबर आप खींच लेते हैं, यान आप खींच लेते हैं, एक धागा आप निकाल लेते हैं, नॉट फाइबर, ठीक है। जिस भी वस्त्र का हमें परीक्षण करना होता है उस वस्त्र का एक धागा हम खींच लेते हैं और फिर उसको 1:10 के रेशियो में, वाटर और ग्लिसरॉल के, ठीक है, किसके रेशियो में, जल और ग्लिसरीन के 1 और 10 के अनुपात से बनाए हुए घोल में उस हम धागे को भिगा लेते हैं। और ये मैं बात कर रही हूँ आपसे रीना खनूजा मैम की बुक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि 1:10 का रेशियो रखते हैं, 1 और 10 का रेशियो रखते हैं। किस चीज़ का रखते हैं, जल का रखते हैं और ग्लिसरॉल का रखते हैं। और 1 और 10 के रेशियो में जो है हम ऐसा घोल बना लेते हैं वाटर और ग्लिसरॉल का, ठीक। और फिर हम उसमें उस धागे को भिगोते हैं। धागे को भिगाने के बाद उसको जो है इसमें ऐसे सूक्ष्मदर्शी की प्लेट पर, यहाँ पर वो धागा रखा जाता है। फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उस धागे को हम देखते हैं, ठीक है। इसी को हम सूक्ष्मदर्शी परीक्षण कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण हम 2 प्रकार से करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल करते हैं, क्रॉस वाइज करते हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक क्रॉस वाइज होता है। ये क्या चीज होती है, देखिए, जब कभी भी आप धागे को लंबा लंबा बीच में से काट लेते हैं, ठीक है, तो उसके हम लॉन्गिट्यूडनल आपको वो देखने के लिए मिलेगा। और जब कभी भी आप धागे को बीच में से काट देते हैं, बीच में से काटते हैं, तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रॉस सेक्शन को अनुप्रस्थ काट बोलते हैं हिंदी में, जबकि लंबाई में अगर आप धागे को काटते हैं लॉन्गिट्यूडनल को आपके अनुदैर्ध्य काट बोलते हैं हिंदी में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर भी आप लोग एक बार इसको रीचेक जरूर कर लीजिएगा, लेकिन अनुप्रस्थ काट बोलते हैं क्रॉस सेक्शन को। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जब आप धागे को क्या करते हैं, यूं बीच में से काट देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए धागा है और आपने बीच में से काट दिया तो धागा आपका अलग तरीके का दिखाई देगा। और जब आप लंबाई में धागे को काटते हैं तब धागा, उसको लॉन्गिट्यूडनल व्यू बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अलग अलग फाइबर्स का अलग अलग व्यू है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है स्टूडेंट्स कॉटन के बारे में। कॉटन अर्थात कपास। सबसे पहले हम कपास की बात करेंगे। कपास में क्या होता है, ये देखिए, ये दोनों व्यूज आपको दिख रहे होंगे, एकदम क्लियर दिख रहे होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आ रहा है। देखिए, ये क्रॉस सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। क्रॉस सेक्शन की हमने बात करी, जब हम धागे को ऐसे बीच में से काट देते हैं तब हमें उसका क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है ना। क्रॉस सेक्शन बीच में से काटते हैं, तो जब बीच में से आप कपास के धागे को काटते हैं, कपास के धागे को काट करके देखते हैं तो आपको कैसी आकृति दिखाई देती है, लाइक दिस। इसको बीन शेप्ड बोलते हैं, मतलब किडनी के शेप जैसा दिखाई देता है, बीन के शेप जैसा दिखाई देता है, ठीक है। किडनी के शेप जैसा, बीन के शेप जैसा आपको दिखाई देता है, किसमें, क्रॉस सेक्शन में। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण से कपास अगर हम अनुप्रस्थ काट में देखते हैं तो किडनी की शेप के समान, या इसको बीन के शेप के समान भी बोल सकते हैं, हमको दिखाई देता है। इतनी चीज आपको समझ में आई। और वहीं अगर हम उसकी लॉन्गिट्यूडनल बात करें, ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू में आप साफ पढ़ते हैं कि ये बल जो है खाए चिपटे रिबन के समान दिखाई देता है, ठीक है। कैसा दिखाई देता है, आपके
चपटे खुरदरे फीते के समान या रिबन के समान कपास के रेशे आपको लंबाई में दिखाई देते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए आपको ये दिखाई दे रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये जो व्यू है ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, मतलब लंबवत काट है, और ये जो है आपकी क्रॉस सेक्शनल काट है, अनुप्रस्थ काट है। अभी लास्ट मैंने जब नेट के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवाए हैं तो वहां पर आपसे पूछा गया था कि मर्सराइज्ड कॉटन का जो व्यू है अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। चलिए हम उसकी बात करेंगे। देखिए ये होता है स्टूडेंट, इस तरीके से मर्सराइजेशन का प्रोसेस होता है। जब कपास आपके मर्सराइज्ड नहीं हुआ है, अभी मर्सराइजेशन की प्रक्रिया कपास के ऊपर, कॉटन के फैब्रिक के ऊपर नहीं हुई है, उसके धागों के ऊपर नहीं हुई है, मतलब फैब्रिक के ऊपर तो मर्सराइजेशन होता है ना, तो मतलब अभी कपास कैसा है, मर्सराइज्ड नहीं है, तब वो आपको उसमें आपको दिखाई देगी इस तरीके से। ये किडनी शेप्ड होती है इस तरीके से, आप सबको पता है कि ये किडनी शेप्ड है, इसे बीन शेप्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही मर्सराइजेशन इसके ऊपर किया जाता है तो मर्सराइज्ड कॉटन का जो माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन व्यू होता है, मतलब जो अनुप्रस्थ काट होती है, और फिर अगर उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो गोल दिखाई देती है, लाइक दिस, ऐसा दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मर्सराइजेशन की प्रोसेस में जब फैब्रिक को मर्सराइज्ड किया जाता है, कॉटन के फैब्रिक को मर्सराइज्ड किया जाता है, तो ये जो शेप है किडनी वाला ये बदल जाता है। ये देखिए किस तरीके से बदल रहा है, बदलते 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 ये जो शेप है ये गोल हो जाता है। ये आपके बीन शेप्ड से किडनी शेप्ड से कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। तो मर्सराइज्ड कॉटन का अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, अनुप्रस्थ काट की बात करें, तो वो हमें गोल दिखाई देगा। जबकि हम साधारण कपास है, अभी उसको हमने मर्सराइज्ड नहीं किया है, उसकी अगर हम बात करते हैं, या सिंपल हम बोलते हैं कपास के अनुप्रस्थ काट में कपास की शेप कैसे दिखाई देगी, तो किडनी की शेप की तरह दिखाई देगी या बीन की शेप की तरह दिखाई देगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मर्सराइजेशन। ये मर्सराइजेशन का प्रोसेस है। इस तरीके से धीरे 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 आपकी ये जो किडनी शेप्ड होती है, ठीक है, कॉटन की ये जो किडनी शेप्ड होती है मर्सराइजेशन के प्रोसेस में ऐसे गोल हो जाती है। गोल होने से क्या होता है, ये प्रकाश को अच्छी तरीके से परावर्तित कर पाती है, अवशोषित कर पाती है, परावर्तित कर पाती है, जिस वजह से हम बोलते हैं मर्सराइजेशन जो है वो वस्त्र में चमक लाने के लिए किया जाता है। कॉटन के फैब्रिक में चमक नहीं होती है, लेकिन मर्सराइज्ड कॉटन में बहुत चमक होती है, लश्चर होता है। ठीक है, चमक उत्पन्न करने के लिए मर्सराइजेशन किया जाता है, तो वो ऐसे ही किया जाता है। मर्सराइजेशन प्रोसेस में बदलता क्या है, मर्सराइजेशन प्रोसेस में किडनी की जो एक्चुअल शेप होती है, कॉटन की जो एक्चुअल शेप होती है किडनी के समान या सेम के बीज के समान, कुछ भी आप बोलिए, किडनी की शेप भी सेम के बीज के समान होती है, तो फिर किडनी को हमारे मतलब अलग नहीं है ना, किडनी की शेप के समान जो शेप होती है आपके कॉटन की, ये बदलकर कैसी हो जाती है, ये गोल हो जाती है, राउंडेड हो जाती है। ये अभी आपके लास्ट यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हमने लास्ट पेपर में डिस्कस किया है इसके बारे में। मैंने बोला था मैं आपको दिखाऊंगी, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, आप बना सकते हो, सिंपल है। जितना मर्सराइज करेंगे जितने अच्छे से, ये जो शेप है किडनी शेप, ये कैसी हो जाएगी, गोल हो जाएगी। गोल होने की वजह से या ज्यादा जो है रिफ्लेक्ट कर पाएगी लाइट को, तभी आपको वो कपड़ा चमकदार दिखने लगता है, चमक बढ़ जाती है। तो कॉटन की बात खत्म होती है। यहाँ पर कॉटन का क्रॉस सेक्शन व्यू भी आपने देखा, कॉटन का लॉन्गिट्यूडनल व्यू भी आपने देखा। क्रॉस सेक्शन में बता चुकी हूँ, इसको अनुप्रस्थ काट बोलेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ काट बोलेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल को आपके जो है लंबवत काट बोलते हैं, लंबवत काट, या आप इसको अनुदैर्ध्य काट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो कॉटन आपके अनुप्रस्थ काट में क्रॉस सेक्शन व्यू में कैसा दिखाई देता है, किडनी शेप दिखाई देती है, और आपके लॉन्गिट्यूडनल व्यू में कैसे दिखाई देता है, फीते के समान या रिबन के समान दिखाई देता है। क्लियर है, समझ में आ गया, चपटे हुए रिबन के समान या फीते के समान दिखाई देता है। क्लियर। और एक चीज और है, कॉटन जब आपके अपरिपक्व होता है, मतलब जैसे जब आपके कच्ची अवस्था में होता है, तो इसमें आपके क्या भरा होता है, एक तरल रस रहता है जिसे आप सैप बोलते हैं, है ना, इनकी नलियों के मध्य में। और फिर धीरे धीरे जैसे कॉटन आपका मैच्योर होता जाता है, वो सैप आपके सूख जाता है, तभी ये फीते जैसे बन जाते हैं। ठीक है, फीते जैसा स्ट्रक्चर इनका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अब। नाउ द सेकेंड वन इज सिल्क। स्टूडेंट दूसरी हम बात करेंगे सिल्क की। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है आपके सिल्क। सिल्क की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो सिल्क क्या है आपके, सिल्क आपके
सबसे पहली बात तो जंतु जगत से प्राप्त रेशा है ना, प्राकृतिक रेशा है लेकिन ये जंतु जगत से प्राप्त रेशा है। इसकी भी हम देखेंगे लंबवत काट और आपके क्रॉस सेक्शन काट। देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल है इसकी और ये आपके इसके क्रॉस सेक्शन है। सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। जब कभी भी सिल्क का क्रॉस सेक्शन व्यू देखा जाता है माइक्रोस्कोप में तो इसमें ट्रायंगुलर दिखते हैं। ये देखिए ट्रायंगल दिख रहा है आपको। गिव मी अ सेकंड, लेट मी ड्रॉ अगेन। ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये क्रॉस सेक्शन है। ये देखिए ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये लाइक दिस। आई होप आपको मैंने बनाया है तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ट्रायंगल दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है और ये प्रश्न आपसे पूछा गया जा चुका है प्रीवियसली या पूछा जा भी सकता है कि सिल्क का जो क्रॉस सेक्शन व्यू होता है उसमें सिल्क की शेप कैसी दिखाई देती है? ट्रायंगुलर दिखाई देती है, त्रिभुजाकार दिखाई देती है। ठीक है, त्रिभुजाकार, ऐसे त्रिभुजाकार शेप जो है वो आपके दिखाई देती है। और वहीं हम उसकी लॉन्गिट्यूडनल व्यू की बात करें, लंबवत काट की बात करें तो सिल्क जो है आपके, जब आप लंबवत काट देखते हैं सिल्क की तो आपको ये चिकना दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? एकदम आपके चिकना दिखाई देता है ना, सूक्ष्म, चमकदार, पारदर्शी, छड़ की समान, छड़ की तरह दिखाई देता है और चिकना दिखाई देता है। वहीं अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो देखिए इसमें सेरेसिन और फाइब्रोइन, सेरेसिन नामक गम और फाइब्रोइन नामक प्रोटीन दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है क्रॉस सेक्शन में, ये सेरेसिन नामक गम है, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है। ठीक, और ये जो आपके शेप है वो फाइब्रोइन की वजह से है। ये जो ट्रायंगुलर शेप आ रही है ये फाइब्रोइन प्रोटीन की वजह से है। इतनी चीज आपको समझ में आई? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेरेसिन नामक गोंद और जो फाइब्राइन नामक प्रोटीन है ये दोनों सिल्क में कब दिखाई देते हैं, तो आप बोलेंगे जब क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं सिल्क का तो ये हमको दिखाई देते हैं। वहीं जब हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखते हैं, लंबवत जो है उसकी रचना देखते हैं सिल्क की, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, आपको लंबवत बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल को, तब वो कैसा दिखाई देता है? सिल्क हमें कैसा दिखाई देता है? सिल्क हमें साफ, एकदम स्वच्छ, सूक्ष्म, चमकदार, पारदर्शी छड़ की तरह दिखाई देता है। यही तो चीज है, यही तो चीज है। सिल्क हमें कैसा दिखाई देता है? देखिए एकदम पारदर्शी छड़ की तरह दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर, ये रॉड जैसी दिखाई दे रही है ना, चमकदार छड़ की तरह दिखाई देता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? और अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें रेशम की तो क्या दिखाई देगा? तो आपको क्रॉस सेक्शन में सेरेसिन और फाइब्राइन नामक सेरेसिन नामक गोंद, फाइब्राइन नामक प्रोटीन दिखाई देगा और आपको ट्रायंगुलर दिखाई देगा। ठीक है, ट्रायंगल्स दिखाई देंगे, ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगी, त्रिभुजाकार शेप दिखाई देगी। क्रॉस सेक्शन व्यू में सिल्क की त्रिभुजाकार शेप दिखाई देती है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, पिक्चर्स भी दिखाई दे रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये सिल्क का दूसरा व्यू है। ये देख लीजिए, ये और मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है। मैं थोड़ा और जूम करूंगी आपको दिखाने के लिए, मैंने इस इमेज को दोबारा से लगाया है। ये जो हिस्सा है ये सेरेसिन नामक गम होता है। ठीक है, और ये जो बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको ट्रायंगुलर दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रही है, ये फाइब्राइन नामक प्रोटीन है। ओके, सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ये मैंने इसका लगाया था क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन व्यू ही लगाया दूसरी वाली में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, वूल। वूल की जब हम बात करते हैं तो वूल भी आपके नेचुरल फाइबर है, लेकिन आपके नेचुरल में ये जंतु जगत से प्राप्त आपके रेशा है वूल। वूल का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, वूल का लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत। ठीक है, लंबवत काट है ये, और ये आपके क्रॉस सेक्शन मतलब आपकी कैसे क्षैतिजीय काट है, या आप इसको बोल सकते हैं अनुप्रस्थ काट है। ठीक, तो लंबवत काट में कैसा दिखाई देता है वूल? वूल में आपको ऊन के रेशों में आपको क्या दिखाई देती है? शल्क दिखाई देते हैं, स्केल्स बोलते हैं इन्हें, है ना, ये शल्क की संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि शल्क की संरचनाएं किस में दिखाई देती हैं या स्केल्स किस में दिखाई देते हैं, तो आप बताएंगे कि ऊन के रेशे में जो है हमें शल्क दिखाई देते हैं, स्केल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, 3 स्तरीय रचनाएं किस में दिखती हैं? तो 3 स्तरीय रचनाएं आपके ऊन में दिखाई देती हैं। जब आप उसको क्रॉस सेक्शनल देखते हैं तो आपको 3 स्तरीय रचना दिखाई देती है। देखिए, सबसे ऊपर वाली लेयर को आपके एपिडर्मिस बोलते हैं, बीच वाली लेयर को आपके कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाली लेयर को आपके मेड्यूला बोलते हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न शायद अल्टीग्रेड में पूछा गया था कि मेड्यूला और कॉर्टेक्स किसकी संरचना में दिखाई देते हैं, तो आपके वूल में दिखाई देते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर अगर हम आपके
वूल की बात करते हैं तो वूल हमें कैसा दिखाई देता है? इर्रेगुलर रफ सरफेस दिखाई देगी, स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। किसमें? लॉन्गिट्यूडनल में। लॉन्गिट्यूडनल में आपको स्केल्स दिखते हैं। स्केल्स मतलब इन्हें शल्की बोलते हैं, शल्की, ठीक है, शल्की बोलते हैं, शल्क दिखाई देते हैं या शल्की दिखाई देते हैं। तो ऊन की जो लंबवत संरचना है, अगर हम लंबवत काट देखते हैं ऊन की, लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखते हैं ऊन का, तो हमको इर्रेगुलर रफ सरफेस दिखता है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। स्केल लाइक स्ट्रक्चर मतलब शल्क दिखते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन व्यू में हमको राउंडेड आपको जो है 3 स्तरीय रचना दिखाई देती है, जिसको आप एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के नाम से जानते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? कॉर्टेक्स, मेड्यूला आपको किस में अपेयर होते हैं, किस में दिखाई देते हैं? तो ऊन की अनुप्रस्थ काट में दिखाई पड़ते हैं, ऊन की क्रॉस सेक्शन में दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमने किसकी बात कर ली? हमने कॉटन की बात कर ली है, ठीक। नॉर्मल कॉटन की शेप कैसी होती है? किडनी शेप्ड होती है। और अगर मैं बात करूं मर्सराइज्ड कॉटन की शेप कैसी होती है, तो मर्सराइज्ड कॉटन की शेप आपके क्रॉस सेक्शन में राउंडेड होती है, गोल होती है, ठीक है। सिल्क की अगर हम बात करें तो सिल्क की क्रॉस सेक्शन की बात करें तो वो कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगुलर होती है, त्रिभुज बने हुए दिखते हैं। सेरेसिन और फाइब्राइन नामक प्रोटीन दिखेगा, सेरेसिन नामक गम दिखता है, ठीक है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में बिल्कुल वो चमकदार पारदर्शी छड़ के समान दिखाई देता है, ठीक है, पारदर्शी छड़ की तरह दिखता है। चलिए अगर हम बात करते हैं कॉटन की, कॉटन का लॉन्गिट्यूडनल व्यू आपको कैसा दिखता है, तो क्या बताएंगे आप? कॉटन की लंबवत काट में आपको कैसा दिखाई देता है कॉटन? तो कॉटन की लंबवत काट में जो है कॉटन हमको फीते के समान या रिबन के समान दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो सैप भरा होता है, जैसे जैसे कॉटन पक जाता है वो जो सैप है वो पूरी तरीके से वो तरल पदार्थ सूख जाता है, जिसकी वजह से ये फीते के समान या रिबन के समान दिखाई देता है। क्लियर है सभी को? अगर हम वूल की बात करते हैं तो वूल हमें कैसा दिखाई देता है? अगर हम वूल की बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल, तो अगर हम वूल को लंबवत काट में देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखते हैं वूल का सूक्ष्मदर्शी से, तो हमें स्केल्स दिखाई देते हैं, शल्की नुमा संरचना दिखाई देती है, ठीक है। और वहीं अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें वूल की, तो वूल की क्रॉस सेक्शन में हमको 3 स्तरीय रचनाएं दिखाई देती हैं। यह प्रश्न बन सकता है कि 3 स्तरीय रचनाएं किस में दिखाई देती हैं? तो ऊन में दिखाई देती हैं। कौन कौन सी रचना होती है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अब हम बात करेंगे लिनिन की। तो लिनिन को देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से। तो जब लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं लिनिन का, तो लिनिन में आपके क्रॉस सेक्शन की मैं बात करूंगी तो पॉलीगोनल मतलब बहुकोण दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं आपके? पॉलीगोनल बोलते हैं इसको, बहुकोण। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो ये इस तरीके से कुछ व्यू दिखता है आपके क्रॉस सेक्शन में लिनिन का। मैं इसको थोड़ा और जूम करती हूँ, ये देखिए कैसा दिखाई देगा हमें, शेप कैसी दिखाई देती है। लिनन में हमें बहुकोण दिखाई देते हैं, बहुकोण, बहुत सारे कोण दिखाई देंगे। पॉलीगोनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पॉलीगोनल, ओके, पॉलीगोनल शेप दिखाई देती है। क्लियर है? चलिए, और लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखें अगर हम लिनन का, तो लिनन में हमें गांठें दिखाई देती हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा आपके रेशा है या आपके धागा है जिसमें आपको गांठें नजर आती हैं। तो गांठें हमें किस में नजर आती हैं? हमें लिनिन में जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अगर हम देखें तो हमें लिनिन में कुछ कुछ दूरी पे एक तो गोंद जैसा पदार्थ पेक्टिन नजर आता है, ठीक है। इसी पेक्टिन की वजह से लिनिन के धागे में कुछ कुछ दूरी पर हमें गांठें नजर आती हैं। क्या नजर आती हैं? गांठें नजर आती हैं। तो यहाँ ऐसे लाइक दिस ये गांठ है, लाइक दिस गांठ है, ठीक है, गांठें नजर आती है। तो गांठें किस में नजर आती है? गांठें जैसी संरचना किस में नजर आती है? लिनिन में नजर आती है। सूक्ष्मदर्शी से ये बांस के समान दिखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बैम्बू लाइक व्यू किसका है, या बैम्बू की तरह कौन दिखता है, बांस की तरह कौन दिखता है? तो लिनिन दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से लंबवत काट में जो लिनन है वो बांस के समान दिखाई देता है। पेक्टिन नामक गोंद होता है लिनन में, सेरेसिन नामक गोंद होता है आपके सिल्क में, ओके। गोंद की वजह से ही इसमें कुछ कुछ दूरी पर हमें गांठें जैसी रचना दिखाई देती हैं, ठीक है।
और जहाँ जहाँ पैक्टिन नामक गोंद नहीं होता है वहाँ पे लिनन आपको कैसा दिखाई देगा, वहाँ पे आपको सीधा और चिकना दिखाई देता है। बस सिंपल चीज लिनन के लिए हमें क्या याद रखनी है, अगर हम सिंपल बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू, लंबवत काट की बात करते हैं लिनन की, तो लिनन में हमको बैम्बू की तरह मतलब बांस की तरह संरचना दिखाई देती है। गांठे नुमा संरचना किस में दिखाई देती है, तो हमें लिनन में दिखाई देती है। ठीक है, पैक्टिन नामक गोंद किस में होता है, तो लिनन में पाया जाता है। और वहीं अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, अनुप्रस्थ काट की बात करें लिनन की, तो ये बहुकोण नजर आता है, इसमें बहुत सारे कोण नजर आते हैं, इसे पॉलीगोनल जो है शेप बोलते हैं। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, अनुप्रस्थ काट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, रेयॉन की बात करेंगे अब हम। रेयॉन आपके आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट मैन मेड फाइबर है आपके। ठीक है, मानवकृत रेशा है जो कि आपके सेल्यूलोज के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। रेयॉन दो तरीके का होता है, एक रेयॉन होता है, एक आपके एसीटेट रेयॉन होता है। एक नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन होता है या सेल्यूलोजिक रेयॉन आप बोल सकते हैं, और एक एसीटेट रेयॉन होता है। ठीक है, दोनों को बनाने का तरीका भी अलग है। रेयॉन आपके जो है वो आपके किससे, गीली कताई से बनता है, वट स्पिनिंग से, जबकि वही एसीटेट रेयॉन आपके ड्राई स्पिनिंग से बनता है ना। चलिए रेयॉन देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन। तो रेयॉन में आपके कैसा नजर आता है, क्रॉस सेक्शन में आप देख रहे हैं, रेयॉन में आपके जो है क्रॉस सेक्शन में देखो विस्कस का अलग होता है, सेल्यूलोजिक का अलग होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही जस्ट आपसे एक ही तरीके की बात करूंगी। कुछ ओवल एंड राउंडेड टाइप का दिखाई देता है ये। और लंबवत काट अगर आप रेयॉन की देखते हैं तो रेयॉन भी आपको जो है एकदम शीशे के समान चमकदार और चिकना दिखता है। ठीक है, अगर आप इसकी लंबवत काट देखते हैं तो देखिए एकदम शीशे के समान लंबवत और एकदम चमकदार दिखाई देता है। ठीक, और वहीं अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करें तो थोड़ी इर्रेगुलर शेप दिखाई देती है इसकी, इस तरीके से कुछ इर्रेगुलर शेप इसकी दिखाई देती है। ठीक है, ना तो वो ओवल होती है ना वो राउंडेड होती है, थोड़ी इर्रेगुलर सी शेप क्रॉस सेक्शन में आपके रेयॉन की दिखाई देती है। इसको इर्रेगुलर शेप बोलते हैं, मतलब अनिश्चित है ना तो ओवल है पूरी तरीके से ना राउंडेड है, एक इर्रेगुलर शेप है आपको दिखाई दे रही है। ये शेप किसकी है, ये शेप आपके रेयॉन की है। कैसे देखने को लिए मिलती है इर्रेगुलर शेप रेयॉन की, क्रॉस सेक्शन में, मतलब अनुप्रस्थ काट में। और वहीं अगर हम बात करते हैं रेयॉन की लंबवत काट देखते हैं रेयॉन की, चूंकि ये मानवकृत रेशा है ना, अलग थोड़ा सा रसायन मिला करके बना दिया जाता है, तो ये हमको चमकदार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, शीशे के समान चमकदार और चिकना दिखाई देता है। सिल्क तो नेचुरली चमकदार होता है, ये हमको लंबवत चमकदार दिखाई देता है। समझ में आ गया, लंबवत काट और अनुप्रस्थ काट समझ में आ गई। अनुप्रस्थ काट में अगर हम देखें तो इर्रेगुलर अनिश्चित शेप दिखाई देती है, ना तो राउंडेड होती है ना ही ओवल होती है। चलिए लास्ट हम बात करेंगे पॉलिएस्टर एंड नायलॉन की। पॉलिएस्टर एंड नायलॉन बोथ आर मैन मेड फाइबर्स, नेचुरल्स मतलब प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये। इनमें तो किसी भी तरीके के आपके जो है इसका यूज ही नहीं किया जाता है सेल्यूलोज वगैरह का, मतलब ये प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं पॉलिएस्टर एंड नायलॉन। नायलॉन आपके पॉलीअमाइड है, जबकि एस्टर ग्रुप आपके पॉलिएस्टर में प्रेजेंट होता है ना, ये तो सभी को पता है। तो चूंकि ये मैन मेड फाइबर है, प्योर सिंथेटिक फाइबर्स हैं, तो ये तो एकदम आपको चिकने छड़ के समान दिखाई देंगे। पॉलिएस्टर और नायलॉन का अगर आप रेशा देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल, तो एकदम आपको ये बिल्कुल ही एकदम गोल चिकने एकदम दिखाई देंगे। ठीक है, और वहीं आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो एकदम गोल दिखाई देंगे। देखिए दिखाई दे रहा है, एकदम गोल, एकदम ओवल शेप है क्रॉस सेक्शन में। और लंबवत एकदम आपको चमकदार दिखाई दे रहा है, एकदम सीधी सीधी रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। सभी को क्लियर हुआ। अगर हम नायलॉन या पॉलिएस्टर की बात करेंगे तो ये बिल्कुल चिकना दिखाई देगा आपको, नायलॉन का रेशा देखने में महीन और चिकना दिखाई देगा। वहीं आप इसके अनुप्रस्थ काट की बात करेंगे तो एकदम आपको ओवल शेप क्लियर दिखाई देगी, क्योंकि नायलॉन और पॉलिएस्टर तो प्योर सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनको तो अपने हिसाब से बनाते हैं है ना, तो ये एकदम जो है चिकने चमकदार दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके खत्म होता है आज एक टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भाई अभी नेट में पूछा गया है और वैसे भी पूछे जाते हैं कि मर्सराइज्ड कॉटन का व्यू कैसा दिखाई देता है। अगर हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं मर्सराइज्ड कॉटन की, तो मर्सराइज्ड कॉटन जो है वो आपके राउंडेड दिखाई देता है, जबकि नॉर्मल कॉटन की अगर आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं तो वो किडनी शेप का दिखाई देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि मर्सराइजेशन एक आपके फिनिशिंग है और इस फिनिशिंग के प्रोसेस में मर्सराइजेशन में वो जो शेप है वो बदल जाती है, बिल्कुल गोल हो जाती है, उसी की वजह से जो है फैब्रिक में चमक आती है ना। अगर हम बात करें आपसे
कि भाई त्रिस्तरीय संरचनाएं किस में दिखाई देती हैं, तो त्रिस्तरीय संरचनाएं हमें वूल में दिखाई देती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अनुप्रस्थ काट में ट्रायंगल किस में दिखाई देते हैं, ट्रायंगुलर शेप किस में आती है, तो वो आपके सिल्क में आती है, ठीक है, फाइब्रोइन नामक प्रोटीन की वजह से, उसमें सेरेसिन नामक गम भी पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं गांठेनुमा संरचना किस में दिखाई देती है, तो वो लिनन का लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। लिनन के लॉन्गिट्यूडनल व्यू में हमें गांठेनुमा संरचना दिखाई देती है ना। गांठेनुमा संरचना पैक्टिन नामक गोंद की वजह से दिखाई देती है। अगर मैं पूछूं सिल्क का लॉन्गिट्यूडनल व्यू कैसा होता है, तो एकदम चिकना होता है ना, पारदर्शी छड़ के समान होता है सिल्क, क्योंकि इसी वजह से वो बहुत ज्यादा लश्चरस होता है ना, चमकदार होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वूल की। आपके लॉन्गिट्यूडनल व्यू कैसा दिखाई देता है, लंबवत काट वूल की, उसमें हमें स्केल्स नजर आते हैं, शल की रुमा संरचना जो है वो दिखाई देती है। वहीं अगर हम कपास की लंबवत काट की बात करें तो वो हमें फीते के समान या रिबन के समान दिखाई देता है, ठीक है। कच्ची अवस्था में सैप किस में भरा होता है, तो कपास में भरा होता है, एक तरल पदार्थ होता है सैप, वो सूख जाता है, जिसकी वजह से कपास की लंबवत काट में कपास हमें फीते के समान या रिबन के समान दिखाई देता है। चलिए लिनन की बात करें तो लिनन में बैम्बू लाइक, बांस के समान संरचना किसकी दिखाई देती है, तो बांस की तरह संरचना हमें लिनन की लंबवत काट लॉन्गिट्यूडनल व्यू में दिखाई देता है। बहुकोण किस में नजर आते हैं, पॉलीगोनल कौन है, तो बहुकोण हमें लिनन की क्रॉस सेक्शन में दिखाई देते हैं, अनुप्रस्थ काट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रेयॉन की, तो इर्रेगुलर शेप जो है क्रॉस सेक्शन की किस में दिखाई देती है, इर्रेगुलर शेप ना तो वो डायगोनल लगती है, ना वो आपके वो ओवल लगती है, ना सर्कुलर लगती है, तो वो रेयॉन की होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एकदम चिकना छड़ के समान दिखाई दे रहा है, तो वो रेयॉन की लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिएस्टर और नायलॉन की, तो पॉलिएस्टर नायलॉन तो प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स है, तो ये तो एकदम आपको चिकने छड़ के समान दिखाई देगी इनकी लंबवत काट, और अनुप्रस्थ काट में ये गोल गोल दिखाई देते हैं, एकदम गोल सर्कल आपके इसमें नजर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद का जो क्लास रहेगा वो रहेगा आपके ग्रेविटी टेस्ट पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपके माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, इसके लिए हम करते क्या हैं, तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए हम 1:10 के रेशियो में वाटर और ग्लिसरॉल को लेते हैं। फिर जिस भी रेशियो को हमें, जिस भी मतलब फैब्रिक का हमें माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करना होता है, उसका हम एक धागा खींच लेते हैं और फिर हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट उसका करते हैं। सूक्ष्मदर्शी टेस्ट जो है माइक्रोस्कोपिक यंत्र के ऊपर रखकर, माइक्रोस्कोप के ग्लास पर रखकर किया जाता है, ठीक है। और ये बात ध्यान रहे कि ताने और बाने मतलब वॉप और वेफ्ट या अन का दोनों का अलग अलग जांच की जाती है। समझ में आ गई? चलिए जी, तो ये रहा आपके माइक्रोस्कोपिक टेस्ट ऑफ फाइबर, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण तंतुओं का। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर माई चैनल लर्निंग विद दिव्या। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच।